मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई मनोज जांगड़े की अगुवाई में। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम मनोज कुमार जांगड़े है। यहाँ आने के कारण मेरी पत्नी को शैतानी शक्ति लगी थी। यही के प्रार्थना दुआ से चंगी भली हैं। पिता आपका वचन कहता है मत्ती 11:28, हे बोझ से थके और दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु जी, हमें शांति आनंद दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना में जाएं। आँखों को बंद कर सिर को झुकाएं और परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाएं। धन्यवाद देते हैं महान समर्थी दयालु पिता, सेनाओं का यहोवा। धन्यवाद देते हैं पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक। धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी हमें रात में मीठी नींद दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया प्रभु जी। कितनों ने पिता सुबह का सुंदर प्रकाश नहीं देखा, और पिता हमें सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी हमें बीते सप्ताह संभाल कर रखा पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे मंदिर को अगुओं के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि सबको ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता, और पिता दर्शन प्रकाशन से माला माल कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि पिता वचनों को पढ़ा जाना पिता, गीत को गाया जाना पिता, संदेश को दिया जाना पिता, और भेंट को लिया जाना पिता, आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग हो पिता। ऐसा आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता कि सबको ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता, और प्रभु जी दर्शन प्रकाशन से माला माल कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि आगे की विशेष आराधना को आपके समर्थी भरे हाथ में सौंपते हुए पिता छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे धन्य नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए इस समय परमेश्वर की महिमा में कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। ये सुना मैं उसका मधु से मीठा, ये सुना मैं उसका मधु से मीठा, वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ, आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा
नाम है उसका, मधु से मीठा यीशु नाम है उसका, मधु से मीठा वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा रहता जीवन, जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ, स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है, स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है, धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है, धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है, यीशु नाम है उसका, मधु से मीठा यीशु नाम है उसका, मधु से मीठा वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा रहता जीवन, जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन गाया हुआ, यीशु नाम है उसका, मधु से मीठा यीशु नाम है उसका, मधु से मीठा वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा रहता जीवन, जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। दूसरा गीत गाएंगे स्तुति के गीत से ही 263 नंबर, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने
सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आशा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। आइए हम अपने धर्मी परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 105 नंबर। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और निराशा आ घेरे, जब सब हो क्षय, अपनी सारी आशीष गिनो, ले ले नाम, और तुम विस्मित होगे देख के ख्रीस्त के काम। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। गीत क्रमांक 105 स्तुति के गीत में से जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और निराशा आके जब सब हो क्षय, अपनी सारी आशीष गिनो लेना, और तुम विस्मित होगे देखी ख्रीस्त के काम।
सीखोगे देखे कृष्ण के काम, औरों के तुम्हें कमर को देखते हो, आज तुम्हारे धर्म सीखा सदा हो, तीनों सारी राशि से तुम्हें गया, आनंद में हो संतों के काम, आज तीनों में देखूंगे ना, आज तीनों देखो कृष्ण के काम, आज तीनों ले ले उनके नाम, और तुम सीखोगे देखे कृष्ण के काम। स्मरण रखो इसमें हर समय, साथ सुनना छोड़ना ईश्वर सबका है, सब से गिनो सदा दूत देवा, या प्रगट सहायक करने देना, आज गिनो मेरे उनके नाम, आज गिनो देखो कृष्ण के काम, आज गिनो ले ले उनके नाम, और तुम स्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका 12 अध्याय उसका 35 से लेके 59 पद तक पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई कुमारी सरस्वती गढ़ेवाल करेंगी और कुमारी चंदा करियारे के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सरस्वती गढ़ेवाल है और मैं खमतराई से आती हूँ। मुझे प्रभु में आते हुए 9 वर्ष हो गए। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम चंदा करियारे है। मैं खमतराई से आती हूँ और प्रभु में आए हुए मुझे 3 वर्ष हो गए हैं। आइए हम उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 35 से लेकर 59 पद तक, जो पेज नंबर 110 में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप बहन चंदा करियारे के साथ पढ़ लेंगे। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की जब वह ब्याह के भोज से लौटकर आता है प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जब आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर सतर्क पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह अपनी कमर कसकर उनकी सेवा करेगा और उन्हें भोजन करने बैठाएगा और स्वयं आकर परोसेगा। चाहे वह रात को 12 बजे या प्रातः 3 बजे आए, उन्हें सतर्क पाए तो वे दास धन्य हैं। यह निश्चय जानो कि यदि गृह स्वामी जानता कि चोर किस समय आएगा तो वह अपने घर में सेंध न लगने देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ रहा है जिसके विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या तू यह दृष्टांत केवल हमसे ही कह रहा है या सब लोगों से? प्रभु ने कहा, ऐसा विश्वास योग्य और समझदार भंडारी कौन है जिसे उसका स्वामी अपने सेवकों के ऊपर अधिकारी नियुक्त करे कि वह उन्हें ठीक समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी जब आए तो ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी समस्त संपत्ति पर अधिकारी नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह दास अपने मन में यह कहे, मेरा स्वामी बड़ी देर से आएगा, और दास और दासियों को मारने पीटने लगे
और खाने पीने में लगा रहकर नशे में चूर रहने लगे। तो उस दास का स्वामी उस दिन जब वह प्रतीक्षा नहीं करता हो और उस घड़ी जिसे वह नहीं जानता आएगा और कठोर दंड देकर उसका स्थान अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। परंतु वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता तो था, पर जिसने तैयार होकर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, बहुत कोड़े खाएगा। परंतु जो यह ना जानकर कोड़े खाने के योग्य कार्य करे, उसे कम मार पड़ेगी। प्रत्येक जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे वे और भी अधिक मांगेंगे। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, और मेरी बड़ी इच्छा है कि वह अभी सुलग जाती। परंतु मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह पूरा ना हो जाए मैं कैसी दुविधा में पड़ा हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, नहीं, वरन फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से जिस घर में 5 सदस्य हो उसमें परस्पर विरोध होगा, 3 2 के विरुद्ध और 2 3 के। वे एक दूसरे के विरुद्ध होंगे, पिता पुत्र के और पुत्र पिता के, माँ बेटी के और बेटी माँ के, सास बहू के और बहू सास के विरुद्ध होगी। उसने भीड़ से यह भी कहा, जब तू पश्चिम की ओर बादल उठते देखते हो तो शीघ्र कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। जब तुम दक्षिणी हवा चलते देखते हो तो कहते हो बड़ी गर्मी पड़ेगी, और ऐसा ही होता है। हे पाखंडियों, तुम धरती और आकाश के इस स्वरूप की व्याख्या करना तो जानते हो, परंतु इस वर्तमान युग की व्याख्या क्यों नहीं करते? और तुम स्वयं यह निर्णय क्यों नहीं करते कि उचित क्या है? जब तू अपने वादी के साथ न्यायाधीश के सामने उपस्थित होने जाए तो मार्ग में ही उसके साथ समझौता करने का प्रयत्न कर। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्यायाधीश के सम्मुख घसीट कर ले जाए और न्यायाधीश तुझे सिपाही के हाथ सौंपे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू पाई पाई ना चुका दे, वहाँ से छूटने ना पाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर
और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती रुक्मणी गेंदले करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रुक्मणी गेंदले है। विश्वासी मंदिर आते मुझे 7 वर्ष हो चुके हैं। यहीं की दुआ प्रार्थना से मेरी माँ बची, तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु में बने हुए हैं। आइए हम पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ें, सिर को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवादित मन से प्रभु जी एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों के समीप में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि पिता आपने बीते सप्ताह हमें संभाले रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा पिता। और आज के दिन में प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित तरीके से अपनी कलीसिया में लेकर आया पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं अपने जीवित पवित्र आत्मिक कलीसिया के लिए प्रभु जी, जहाँ पिता परमेश्वर हम नई नई आत्माओं के साथ आज के दिन में आपकी आराधना करने पाते हैं। इन सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने आत्मिक अगुओं के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता इनके ऐसे समर्पण के लिए पिता कि आपकी ओर से प्रभु जी ये हमें दिए गए हैं पिता। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप इन्हें और ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिएगा पिता, ताकि और सरल सहज तरीके से प्रभु जी आपके भेद भरे वचनों को हमारे बीच में बांटने वाले हो सके पिता, ताकि प्रभु जी हम उन वचनों को समझ कर सीख कर अपने जीवन में क्रियान्वित करने वाले हो सके पिता। और जैसे खुद बचे हैं प्रभु जी, बहुतेरी आत्माओं को बचाकर आपके चरणों के समीप में लाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने मंदिर के आचार्यों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, सहायक सहाचार्यों के लिए और प्रत्येक उस सदस्य के लिए प्रभु जी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके भवन की सेवकाई करते हैं पिता। उनको और उनके परिवार को आप आशीषित कीजिएगा पिता परमेश्वर। हम ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं इस प्रांगण के लिए। इस प्रांगण में जो अस्पताल संचालित किया जाता है पिता परमेश्वर, उसे भी प्रभु जी हम आपके सर्व सामर्थ्य सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने भी वहाँ अधिकारी कर्मचारी कार्य करते हैं पिता, उन्हें आप ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिएगा पिता परमेश्वर। और प्रभु हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि उनके हाथों की सेवकाई को भी प्रभु आप ग्रहण कीजिए। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पिता इस हॉस्पिटल में जितने भी लोग मरीज पाए जाते हैं पिता, विशेष रूप से जो गंभीर मरीज हैं प्रभु जी, उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपका दाहिना चंगाई भरा आशीषित हाथ उन तक पहुँचने वाला हो सके पिता। आप उन्हें छूकर चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि वे न केवल शारीरिक चंगाई को प्राप्त करें पिता, परंतु पिता परमेश्वर आपके भवन तक पहुंचकर आत्मिक रीति से भी चंगे होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं अपनी कलीसिया के अन्य घटकों के लिए। हम प्रार्थना और विनती करते हैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें इतने सुंदर प्यारे आत्मिक बच्चे दिए हैं पिता। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर हम इन्हें सिखाने वाले बन सके पिता, बहुत ही सरल तरीक़ों से इन्हें सिखा सके पिता, ताकि प्रभु जी आपके वचन में संगति में ये बढ़ने वाले हो सके और आने वाले समय में प्रभु जी आपके कलीसिया के मजबूत स्तंभ बन सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी संडे स्कूल की टीचर्स हैं उन्हें भी आप ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति की आत्मा दीजिएगा पिता, ताकि प्रभु जी ये बच्चों को सिखाने वाली हो सके और जो आत्मिक रीति से बच्चों को बढ़ा सकें पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं महिला सभा के लिए पिता परमेश्वर। आने वाले समय में जब प्रभु जी हम छत्तीसगढ़ी मसीही महिला सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं पिता, आप हमें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हमारा उन प्रोग्रामों में सम्मिलित होना पिता केवल प्रतियोगिताओं के लिए नहीं, परंतु पिता परमेश्वर उन सभी के द्वारा प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपनी जवान सभाओं के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं ऐसी जवान सभा के लिए प्रभु जी जिन्होंने पिता अपनी जवानी के समय में पिता अपने सृजनहार को स्मरण किया है पिता परमेश्वर। तो होने दीजिए पिता ये बच्चे और आशीषित होने वाले हो सके पिता, और ये जहाँ कहीं भी जाते हैं पिता उन सभी जगहों में प्रभु जी आपके नाम का प्रचार करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं
आज के सुंदर मौसम के लिए प्रभु जी, जिससे पिता आपने हमारे अनुकूल बनाया प्रभु जी, ताकि प्रभु हम अनुकूल वातावरण में रहते हुए आपकी आराधना करने पाए पिता। इन सारी बातों के लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने देश के धार्मिक और राजनीतिक अगुओं के लिए प्रभु जी। पिता हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं इस देश के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश दिया पिता, जहाँ पिता हम अमन और चैन के साथ प्रभु जी आपके नाम का सुसमाचार फैलाने पाते हैं। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, जो नीति निर्माण करता है या जो धार्मिक और राजनीतिक अगुवे हैं पिता, उन्हें प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इन्हें आपकी अगुवाई मिलने वाली हो सके पिता, ताकि प्रभु जी ये हमारे देश का सही रीति से संचालन करने वाले हो सके और कोई भी नीतियाँ ऐसी ना बने प्रभु जी जो आपके नाम के प्रचार में बाधक हों। इन्हें आप ज्ञान बुद्धि दीजिएगा पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं बीते सप्ताह में प्रभु जी, जहाँ कहीं भी पिता गुरु मंत्र के माध्यम से हो, चाहे नए नियम के माध्यम से हो प्रभु, आपके नाम का सुसमाचार का बीज बोया गया है, हर एक बीज पिता फलवंत होने वाले हो सके पिता, और सारी आत्माएं बचाई जा सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आज के दिन में जहाँ कहीं भी प्रभु आपके नाम की आराधना स्तुति प्रशंसा बढ़ाई की जाती है पिता, उन समस्त स्थानों में प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति की हम कामना करते हैं। उन सभी जगहों में आप उपस्थित होइए पिता, ताकि पिता परमेश्वर आज के दिन में हमारे गीतों का गाया जाना, हमारे भेंटों का चढ़ाया जाना और हमारे वचन का तोड़ा जाना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज के आराधना में सम्मिलित होते हैं पिता, उन सभी को प्रभु जी आप आशीषित कीजिएगा। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन में जो वक्ता भाई बहन है उन्हें भी प्रभु आप ज्ञान बुद्धि की आत्मा दीजिएगा पिता, ताकि प्रभु जी वो नहीं परंतु उनके द्वारा आपकी पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने पाए पिता परमेश्वर। आज की पूरी दिनचर्या को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज की आराधना में आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। बड़े विश्वास के साथ छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं कुमारी प्रेरणा पटनायक, जिसका विषय है जब यीशु को दिया है दिल। जब यीशु को दिया है दिल तो क्या है हमारी मंजिल। मत्ती 4:17 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रेरणा पटनायक है और मुझे विश्वासी मंदिर आते लगभग 10 वर्ष हो गए। और मुझे पिछले संडे जो विषय दिया गया था वह कुछ इस प्रकार है कि जब यीशु को दिया है दिल तो क्या है हमारी मंजिल, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4:17 पर आधारित है, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इस वचन को पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार आरंभ किया तो सबसे पहले यही कहा कि मन फिराओ। तो प्रियो, मन फिराव करने के लिए हमें सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि मन फिराव क्या है। मन फिराव अर्थात क्या होता है। यदि हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि मन फिराव अर्थात पश्चाताप करना, किसी चीज़ के प्रति हमें क्षमा मांगना, यह होता है मन फिराव। तो मन फिराने की किन किन लोगों को आवश्यकता है। मन फिराव जो कि है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मन फिराव जो है वो सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, देशी हो, विदेशी हो, अविश्वासी हो, चाहे विश्वासी ही क्यों ना हो, सबको कहने का मतलब है सबको मन फिराने की आवश्यकता है। बहुत बार हमें ऐसा लगने लगता है कि हम तो विश्वासी हैं, फिर हमें मन फिराने की क्यों आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में
प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं को कहा मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, जो कि प्रकाशित वाक्य 2:16, 2:21, 2:22, 3:3 और 3:19 पर आप पढ़ सकते हैं। और हम सब भी मसीह की कलीसिया हैं, तो इसलिए हम सबको भी मन फिराने की आवश्यकता है। तो अब अगर हम मन फिराते हैं तो उससे क्या होता है, और अगर हम मन नहीं फिराते हैं तो उससे क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। लूका 23 उसके 32 से 43 को अगर हम वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें 2 डाकुओं के विषय में पता चलता है। उसमें से जो पहला डाकू था उसने अपना मन फिराया और कहा कि हम तो अपने कर्मों का दंड पा रहे हैं, और अपने पापों से पश्चाताप कर उसने मन फिराया। तो उसको प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने बुरे कार्यों से और अपने पापों से पश्चाताप कर मन फिरा लेते हैं तो निश्चित ही रूप से हम प्रभु के साथ स्वर्गलोक में होंगे। वहीं दूसरी ओर हम सब जानते हैं कि वो जो दूसरा डाकू था वह कैसे प्रभु की निंदा करता है, वह अपने पापों से पश्चाताप नहीं करता है और ना ही अपनी गलती मानता है, और अर्थात ना ही वह मन फिराता है। तो निश्चित रूप से वह उस पीड़ा की जगह जो अधलोक है वहाँ पर वो होगा। तो प्रियो, जिस प्रकार मेरा विषय है कि जब यीशु को दिया है दिल तो क्या है हमारी मंजिल, अर्थात जब हम यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके मान लेते हैं, हमने उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, अपने पापों से मन फिरा लिया है, तो हमें अपनी मंजिल पाने के लिए, हमें अर्थात उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए निरंतर यीशु मसीह में बने रहना है। तभी हमें हमारी मंजिल स्वर्ग राज्य मिल पाएगी। आज चॉइस आपकी है कि आप उस पहले डाकू की तरह बनना चाहते हैं और मन फिराकर स्वर्ग राज्य के वारिस होना चाहते हैं, या तो उस दूसरे डाकू की तरह बनना चाहते हैं। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सबों को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए कुमारी प्रेरणा पटनायक को और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का, और आज प्रभु भोज का संचालन हमारी आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है। मंदिर आते हुए मुझे 22 वर्ष हो चुके हैं। मरकुस 7:1-13 और मत्ती 15:1-9 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि चेलों के बिना हाथ धोए रोटी खाने पर फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से प्रश्न किया कि सब यहूदी अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करते हैं, पर तेरे चेले इन परंपराओं का पालन क्यों नहीं करते। इस पर यीशु ने उन्हें उलाहना देते हुए प्रश्न के उत्तर में प्रश्न किया कि तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो, अपने पिता और अपनी माता का आदर नहीं करते, और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो और परमेश्वर का वचन टाल देते हो। और वे निरुत्तर होकर रह गए। प्रियो, जहाँ तक हाथ पैर धोकर भोजन करने की बात है तो यह एक अच्छी आदत है। उस समय के यहूदी लोग जिस स्थान पर रहते थे वह बहुत ही डस्टी एरिया अर्थात धूल भरी जगह थी, और जब भी वे बाहर जाते तो धूल से भर जाते थे, और घर आकर वे नहा धोकर ही भोजन ग्रहण करते थे। और यह एक परंपरा बन गई थी, और जो इन परंपराओं का पालन नहीं किया करते थे उन्हें परमेश्वर का भय दिखाया जाता था। इस तरह वे परमेश्वर का भय वचन पालन से अधिक परंपरा पालन में खाने लगे। प्रियो, आज जब हम प्रभु भोज की ब्यारी में हाथ डालते हैं तो इस बात पर विचार करें कि कहीं हम भी तो परमेश्वर का भय सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि हमें परंपरा का पालन करना है। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें बचाया, पापों से उद्धार कराया। उसने लहू का कतरा कतरा हमारे लिए दे दिया कि हम विश्वास करें और उद्धार पाएं। पर आज मैं देखती हूँ बहुत से लोग सिर्फ यह सोचकर कि हम अब यीशु मसीह को मानते हैं तो हमें बपतिस्मा लेना है और प्रभु भोज ग्रहण करना है,
और इसे परंपरा मानकर ग्रहण करते हैं, जबकि हमें इसकी गंभीरता को समझना है। कुछ लोग इसे चंगाई पाने का जरिया भर मानते हैं। बेशक उसका लहू हमें सब पापों से मुक्त करता है, सब रोगों से मुक्त करता है, परंतु पहला कुरिन्थियों 11:30 हमें बताता है कि अनुचित रीति से ग्रहण करने पर यही लहू हमें रोगी और निर्बल बना देता है और हमें मृत्यु भी मिल सकती है। हम लहू और देह के अपराधी ठहर सकते हैं। प्रियो, इस संसार के अपराधी होकर, पापी होकर तो हमें यीशु के लहू से छुटकारा मिलता है, परंतु लहू के अपराधी होने पर हमारा उद्धार कैसे होगा, इसका वर्णन पूरी बाइबल में नहीं। सो सावधान हो, लहू के अपराधी न ठहरें, सदैव एकचित होकर ही इसमें हाथ डालें। इसे रीति विधि या परंपरा मानकर नहीं, वरन यीशु की देह और लहू की संगति मानकर ग्रहण करें। भरसक प्रयास करें कि इसे लेने के पश्चात पाप में जीवन न जिए, वरन पवित्रता का जीवन जिए। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को परखने वाले ना हों, वरन एक ही बार चख कर जान लें कि परमेश्वर कैसा भला है। दूसरों को स्वयं से छोटा या नीचा दिखाने के लिए या स्वयं को धर्मी दिखाने के लिए नहीं, परंतु एक दूसरे का आदर करने के लिए प्रयास करें। अपनी बुलाहट को तुच्छ न जाने। हम पाप के दास थे, परंतु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया, और यह स्वतंत्रता हमें मुफ्त में नहीं मिली, उसका दाम चुकाया गया है। उस कीमत का हक अदा करें। अपने बुलाए जाने को तुच्छ न जाने, किसी के लिए भी ठोकर का कारण न बने, वरन एक दूसरे के लिए आदर्श नमूना बने। इसलिए प्रियो, आज जब हम प्रभु भोज ग्रहण करें तो इन सब बातों पर विचार करें कि हम प्रभु भोज क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं और इसके लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। सो आइए हम इस मेज की संगति के लिए प्रार्थना करें। हे महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, बड़े ही धन्यवाद के साथ एक बार फिर से तेरे स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख आने का हियाव करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि जब हम पापी ही थे, तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया कि हम पाप के दासत्व से छुड़ा लिए जाएं और स्वतंत्र होकर आपकी महिमा कर सकें। प्रभु, तेरे देह के प्रतीक इस रोटी को और लहू के प्रतीक इस दाखरस को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु, इसे आशीषित कर पिता कि इसे लेने के द्वारा हमारी देह प्राण आत्मा शुद्ध हो सके और हम शुद्धता का जीवन तेरी अगुवाई में जी सकें। हम तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकें, तेरी महिमा के लिए सदैव प्रस्तुत रहें और तेरे राज्य की बढ़ती हमारे जीवन से हो सके। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन जिन भाइयों और बहनों ने जल संस्कार अर्थात बपतिस्मा के द्वारा प्रभु को ग्रहण किया है, कृपया वे इसमें शामिल हों और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है वे ठहरे रहें, इसमें हाथ ना डालें। प्रभु भोज ग्रहण करने के पश्चात आइए हम प्रार्थना करें। तेरी बड़ी दया करुणा हम पर हुई पिता कि हमारी पाप में स्थिति को दूर करने के लिए अपने इकलौते पुत्र का लहू हमारे लिए दे दिया। प्रभु, हम सब भाई बहनों ने जब इसे ग्रहण किया है तो बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु हम अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रभु हमें बल, बुद्धि और समझ दीजिए और इसको लेने के बाद हम पवित्रता का जीवन जी सकें, आपके अनुग्रह को समझें और महिमा का कारण ठहरें। दुख, विपत्ति, शैतानी ताकतों से न डरें और आनंद के साथ
तेरा प्रचार कर सकें। और जो लोग आज भी पाप में जीवन जी रहे हैं, अंधकार में भटक रहे हैं, उनके लिए आशा की ज्योति बन सकें और आपके कार्यों को कर सकें, आपके धर्म और राज्य की खोज में निरंतर लगे रहें। पिताजी, सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए बहन प्रीतमा और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 110 नंबर, हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे सहायक सह आचार्य श्री शंभू मानिकपुरी। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। स्तुति के गीत क्रमांक 110। गीत के बोल हैं, हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने जीवन अपना दिया। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। संकट क्लेश उठाया नम्र और दीन बनकर, संकट क्लेश उठाया नम्र और दीन बनकर। द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, खुद बलिदान होकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। अर्पण कर दे तुझको आत्मा प्राण देह को, अर्पण कर दे तुझको आत्मा प्राण देह को। रक्षा करो प्रभु इस जीवन में, रक्षा करो प्रभु इस जीवन में, विनती हमारी यही। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। हम सब जन मिलकर, हम सब जन मिलकर। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य शंभू मानिकपुरी है। मंदिर आने के कारण मेरे घर में काफ़ी परेशानियां थी। इसी विश्वासी मंदिर की प्रार्थना दुआ से मेरे घर की परेशानियां दूर हुई
उस दिन से मैं और मेरे पूरे परिवार प्रभु में बने हुए हैं। आइए भेंट की प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सभी को अभी तक स्वस्थ भला चंगा रखा पिता। हम आपके आराधना में सम्मिलित होने पाए पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे ही प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों में लाए हैं। इसे बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए और ऐसा हो सके कि आपके महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके, और जो अंश हमने अपने पास रखा है उसे भी खर्च करने की सद्बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जिन हाथों ने ये भेंट चढ़ाई है उनके आय के स्रोतों में, बाल बच्चों एवं योजनाओं में आपकी विशेष आशीष होने पाए पिता। जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई है पिता, उनके जीवन में ये स्वर्ण अवसर बार बार आ सके कि वे और भी बढ़ चढ़कर आपको भेंट चढ़ाने वाले हो सके पिता। हम मौलिक मानसिकता के ना बने, पर अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके पिता। यही हम सब की आत्मिक इच्छा है पिता परमेश्वर। शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी, आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 23/10/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्री प्रवीण जैसल के द्वारा। आरंभ की प्रार्थना प्रियांशु बिंजवार के द्वारा। उत्तरवादी पाठ 1 कुरिन्थी 8 अध्याय 1 से 13 पद तक पढ़ लेंगे, जिसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई राकेश साहू और उत्तर देंगी कुमारी नैना सारथी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक आचार्य राजकुमार निषाद। और इस समय हम संदेश सुनेंगे आचार्य राम मनोहर पांडे के द्वारा, जिनका विषय है परमात्मा है प्रेम, वचन, सत्य, ज्योति और आत्मा। परमात्मा है प्रेम, वचन, सत्य, ज्योति और आत्मा। आप संदेश के लिए गुरु मंत्र का 5वां पॉइंट ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य VVR भोसले के द्वारा। भेंट की प्रार्थना भाई सुधीर सूर्यवंशी के द्वारा। मुख्य संदेश संचालक जी के द्वारा हम उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य भाई राजेंद्र गंगावाने के द्वारा।
और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से हम सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं कि स्वच्छंद मनोमस्तिष्क स्वस्थ शरीर के साथ उसकी स्तुति महिमा हम कर सकते हैं। प्रियो, पिछले सप्ताह की बातें हम स्मरण करते हैं कि भाई चित्रवेन गुंडाने ने बहुत ही सुंदर संदेश हमारे सामने रखा और उनका विषय जांचे परखे कैसी है हमारी आत्मा और कैसी शुद्धता चाहते हैं परमात्मा। ये गुरु मंत्र का चौथा पॉइंट है जो कि मत्ती 15-18 और पहला शमील 16-17 पर आधारित है, 16-7 पे आधारित है। और भाई ने सुंदर गवाही के साथ वचन का प्रारंभ किया और भाई ने बताया कि जबकि परमेश्वर शुद्धता देखता है मन की, जबकि परमेश्वर शुद्धता देखता है मन की, तो फिर क्यों मनुष्य की धार्मिकता बन गई है तन की? फिर क्यों मनुष्य की धार्मिकता बन गई है तन की? मत्ती 5 और 8, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8 के अनुसार जिनके मन शुद्ध नहीं हैं वो परमेश्वर को कभी देख ही नहीं सकते। जबकि पिछले सप्ताह हमने पढ़ा था प्रेरितों का काम 17-24 से कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सुप्रियो, भाई ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि शुद्ध मनुष्य के व्यक्ति में पहला कुरिन्थियों 13 के गुण परिलक्षित होते दिखाई देते हैं और वो उसका आचरण करता है कि यदि मैं मनुष्यों और सद्दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ ही होगा। और भाई ने समझाया पहला शमूएल 17 से कि दाऊद के 8 भाई थे और 8वां नंबर उसका था और वो युद्ध करने के लिए नहीं गया था, अपने भाइयों के लिए भोजन पहुंचाने के लिए गया था। परंतु उसके बड़ा भाई और उसके बड़े भाई लोग ने उसकी हंसी उड़ाया और उसको डांटा, पर वो किसी बात का बुरा नहीं माना और अपने आप को गोलियत से लड़ने के लिए तैयार किया और युद्ध में विजय प्राप्त की क्योंकि उसका मन शुद्ध था। याकूब 4:8 के अनुसार हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचानें और आपस में प्रेम करें, लड़े नहीं, क्योंकि शैतान तो है वो हर एक को कैन बनाना चाहता है कि हाबिल के घात के लिए योजना बनाते रहें। और फिलिपियों 2:4 के अनुसार हमको एक दूसरे के हित की चिंता करना है, सिर्फ मैं किसका कैसे भला कर सकता हूँ, तब ही हम शुद्ध रहेंगे और परमेश्वर की आत्मा हमें निवास करेगी और हम परमेश्वर को देख सकेंगे। और प्रियो, इस सुंदर संदेश के लिए भाई चित्रवेन गुंडाने को पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि परमेश्वर अपनी बहुतायत की आशीष भाई को दे। और भाई को ये बताना चाहूँगा कि आपने बहुत धीरे बोला, थोड़ा रिकॉर्डिंग ज़ोर से करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले। और प्रियो, इस संबंध में एक वचन में भी बोलना चाहता हूँ, तीतुस 1:15 का और 16, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं।
और वो किसी भले काम के योग्य नहीं है, ऐसा तीतुस को पौलुस ने समझाया। और ये मन की शुद्धता हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है कि हम प्रति सप्ताह प्रभु भोज ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर पिछले सप्ताह हमारे लिए हमारी आचार्य बहन कुमारी बबीता सिंह ने बहुत सुंदर संदेश हमारे सामने रखा और उन्होंने भी इस बात को बहुत अच्छे से समझाया इब्रानी 9:14 से। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कार्यों से और भी अधिक क्यों न शुद्ध करेगा कि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो प्रियो, इस बहन ने बताया कि प्रेम के 7 चरणों में से पहला चरण रोमी 12:1-2 इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हमको अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है और इस संसार के सदृश नहीं बनना है, जिससे हम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सकें और ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सकें और मृत्यु के श्राप से बच सकें। हमेशा याद रखें, पहला यूहन्ना 1:7 कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक का होना बहुत आवश्यक है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारा प्रभु भोज लेना व्यर्थ हो जाएगा। और प्रियो, इस संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, और वो ये कि यदि हमारा मन शुद्ध है तो हमको सबके अंदर शुद्धता नज़र आएगी और कहीं पर अशुद्धता नज़र भी आती है तो हम उसको शुद्ध करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और अगर हमारा मन गंदा है तो हमारे सारे क्रियाकलाप जितने भी संबंध मिलते जुलते रहेंगे वो सब में वो गंदगी नज़र आएगी और हमको परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने समझाया भी कि जब तो परमेश्वर के सामने कोई भेंट लेने आ रहा है, भेंट ले जा रहा है और चाहता है कि वो स्वीकार हो, तो पहले अपने बैरी से, अपने मुद्दई से जाकर मेल मिलाप कर ले, तब तो तेरी भेंट स्वीकार होगी, अन्यथा नहीं होगी। सो प्रियो, इस शुद्धता से परमेश्वर ने जो हमारे लिए व्यवस्था दिया है, अपने मांस और अपने लहू को दे दिया ताकि हम शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक से उसके वश में रहें, ऐसा बहन ने हमको समझाया। और इसी शुद्ध बुद्धि विवेक के साथ ही हम प्रभु भोज ग्रहण करें। तो हम बहन को उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात मैंने संदेश दिया था प्रीतों के काम 17, 16 से 28 पर, और जिसमें इस बात की चर्चा की गई थी विशेष रूप से कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और उसकी आत्मा तुम में वास करती है। और पौलुस ने यहाँ प्रयास किया 23वें पद में कि बिना जाने जिस ईश्वर को तुम पूछते हो, अनजाने ईश्वर के लिए उसका ही सुसमाचार मैं तुमको सुनाता हूँ, अर्थात वही परमेश्वर को, वही ईश्वर को मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और इसके लिए 28वें पद में पौलुस बताता है कि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर हैं, और हम उसी के वंश भी हैं। और जैसे दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में समझाता है कि मैं तुम्हें बसूंगा और चलूंगा और फिरूंगा। और प्रियो, इस बात को समझाने के लिए मैंने एक छोटी कहानी बनाया था और जिससे बताया था कि एक जंगल में बहुत से हिरण चरा करते थे
और हुआ ये कि अचानक एक बार जंगल का राजा सिंह आ गया। सारे हिरण भाग खड़े हुए, परंतु एक हिरण खड़ा रहा और सिंह उसको देखकर ठिठक गया और सोचने लगा कि ये भागता क्यों नहीं, डरता क्यों नहीं। और वो हिरण सिंह को देखकर मुस्कुरा रहा था। और भी आश्चर्य हुआ। आखिर सिंह से नहीं रहा गया और उसने पूछे लिया, क्यों भाई, तुमको क्या अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं है, डर नहीं है? और उसने कहा, हिरण ने कहा, मुझको रोमी 8:36-37 की सिद्धता प्राप्त है। सिंह और जिज्ञासु हुआ और उसने पूछा, ये क्या है? और उसने बताया, हिरण ने बताया, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के सदृश समझे जाते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है अदम्य विजय प्राप्त करते हैं। पुरानी बाइबल में है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। सो मेरे सिंह राजा, मुझको ये शक्ति प्राप्त है कि मैं प्रतिदिन तुमको अपना मांस और लहू प्रदान कर सकता हूँ, ताकि तुम संतुष्ट रहो और मेरे अन्य भाइयों को न सताओ। और मुझको यह वरदान प्राप्त है कि मैं प्रतिदिन घात किया जाऊंगा तो भी जिंदा हो जाऊंगा। प्रियो, बड़े ध्यान से सिंह उसकी बातों को सुनता रहा और सोचने लगा कि जंगल का राजा होने के बावजूद भी मुझे मृत्यु का भय हमेशा सताता है। कहीं ये दो पैर के इंसान ना मिल जाए, मुझको गोली ना मार दें, मैं घबराता हूँ। परंतु ये अदना सा प्राणी घबरा नहीं रहा है, डर नहीं रहा है। क्या मेरा रचयिता या क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है कि हम प्रतिदिन मर जाएं, दिन भर घात किए जाएं, तो भी हम न मरें? प्रियो, जंगल का राजा इस अदना प्राणी हिरण की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसका मन कहने लगा कि भाई, वास्तव में मैं तो शेर हूँ, पर ये सवा शेर है, सवा शेर है, और मेरे को क्यों ना इसको राजा बना दूँ, क्यों ना इसको राजा बना दूँ। क्या वास्तव में इसे ही जंगल का राजा होना चाहिए, जो मौत से भी नहीं डरता। सो वह सिंह उसी दिन ईसाई बन गया, अर्थात ईसा को मानने लग गया। प्रियो, आज आवश्यक है कि हमको भी इसी तरह अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके अपने मांस और लोहू को भी परमेश्वर को समर्पित करके बहुत सी आत्माओं को जीतना है, यीशु को अपने अंदर चलता फिरता हुआ दिखाना है। इसीलिए यशायाह 60 का 3 पद में कहता है, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। राजा आएंगे। प्रियो, एक सुंदर सा वचन जो रोमियो 12:4 में है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो, कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। और मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। इसी बात से हमेशा आनंदित रहो कि हम जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं और वो हम में चलता फिरता है और हम उसी में स्थिर बने रहें। तो ये रहा पिछले सप्ताह का संदेश, और इस
सप्ताह का जो उत्तरवादी लूका 12:35 से 59। तो लूका 12:35 में इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हारी कमर कसी रहे, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। प्रियो, इस भाग को जो साइड हेडिंग दी गई है वो है जागते रहो, चैतन्य रहो। और हम भी देखते हैं कि जब हम कोई काम दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं, हाँ की हाँ और ना की ना, और जो इनके बीच में होता है, हाँ और ना के बीच में फंसता है, उसको तो देखकर शैतान भी हंसता है। सो ऐसा ना हो कि हम दुचित्ते हों, दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य को करें। और इसलिए विश्वासी मंदिर में हमेशा मैंने इस प्रयोग को बताया है कि सारे दर्शन को लिखे गए, और कितना आनंद आता है कि दूर दूर से लोग आते हैं और उसको पढ़ते हैं और देखते हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, सराहते हैं और काम को देखते हैं। अभी पिछले सप्ताह हमारे बीच में पंजाब से भाई आए थे और नूर मसीह, यद्यपि मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई, परंतु उन्हें खूब अच्छी मीटिंग लिया विश्वासी मंदिर में। बहुत से लोग आए थे और सारे प्रकाशन दर्शन को देखा और कार्यों को देखा, और अब उनको भी ये समझ में आता है कि हमारे पास कौन सी पवित्र आत्मा है और किस पवित्र आत्मा के विषय में वो जानते हैं या उसका आचरण कर रहे हैं। सो प्रियो, हमारे प्रकाशनों और दर्शनों को देख करके जैसा प्रकाशन दर्शन पौलुस को प्राप्त हुआ था, गलातियों 1:11, अक्सर हम कहते हैं, सो जो कुछ भी मुझको मिला आसमान से मिला। और आज संसार भर के जो प्रचारक आते हैं दूर दराज से, वे उस कार्य को देखते हैं और कितने आनंद की बात है कि सारे अचीवमेंट को, सारे कार्यों को देख करके, हमारी उपलब्धियों को देख करके वे भी अपने विचारों को बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि सही प्रकाशन क्या है जिसका कि हम दर्शन कर रहे हैं। और इन्हीं विचारों को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर यीशु मसीह समझा रहे हैं कि तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। ये कैसे दीपक है? और इसी लूका 12 के 36वें पद में यीशु मसीह और समझाते हैं, तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे, ऊँघता न रहे, सो मत जाए। और ऐसे सतर्क और चौकन्ने दास के प्रति यीशु मसीह कहते हैं कि 40वें पद में, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और प्रियो, 41 से 48 पद के बीच यीशु मसीह कहते हैं कि जिसे बहुत दिया गया है उसको बहुत हिसाब देना पड़ेगा। सब चीज़ कि तुमको अच्छा जीवन दिया, 2 हाथ दिया, पैर दिए, आँख के नाक दिया, जो कुछ भी आशीषें आपको दी गई, सबका हिसाब किताब बताना पड़ेगा। और 46वें पद में सतर्क करता है ऐसे दास के लिए जो नशे में है या सतर्क नहीं है और चौकन्ना नहीं है, उसके विषय में यहाँ पर यीशु मसीह समझाते हैं। तो उस दास का स्वामी जिस दिन जब वह प्रतीक्षा नहीं करता हो और उस घड़ी जिसे वह नहीं जानता आएगा और कठोर दंड देकर उसका स्थान अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। तो प्रियो, हम सब जानते हैं कि विश्वासी और अविश्वासी, इसीलिए विश्वासी मंदिर बनाया गया है ताकि हमारी गिनती अविश्वासियों में ना हो। मानते तो बहुत से लोग हैं यीशु मसीह को,
जानते भी हैं, परंतु कितने सतर्क हैं कि इनके पास समय है। कौन कौन इस आज्ञा को मान रहा है कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उनके लिए समय दो, पड़ोसी से प्रेम करो, शुद्ध मन से जाओ। क्यों? क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यीशु मसीह ने 12 चेले बनाया, सबके सब एक समान नहीं है। कोई ज़्यादा क्रोधी है तो कोई बेईमान है, बहुत सारी बातें आती हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने तेरी रोटी खाई उसने तुझ पर लात उठाई, ये वचन भी पूरा हुआ उसके साथ। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, परंतु हमको हमारी कमर कसी हुई है, हम स्थिर हैं और हम जानते हैं कि अगर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना, तो हमको तो अपना क्रूस लेकर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। बहुत सी समस्याएं प्रचार की दुनिया में आएंगी, बहुत सी समस्याएं और रोड़े हैं, परंतु अंत के दिन अब बहुत थोड़े हैं और इसलिए मैं जाऊंगा का संकल्प ले आगे कदम बढ़ाना है, ये हमारा निश्चय होना चाहिए। इन विचारों से हमारी कमर कसी हुई रहनी चाहिए। 49वें पद में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और मेरी बड़ी इच्छा है कि वह अभी सुलग जाती। मेरे प्रियो, फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। मैं कभी कभी इसको छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ कि फसल पक गई, खरही जमी हुई है और अगर उसमें थोड़ी सी भी आग लगा दी जाए तो आग अपने आप फैल जाती है। सो मैं आग हूँ। प्रियो, आग का जो स्वभाव है, अगर सूखे पत्तों में और जिसे खरही कहा जाता है, जहाँ पे धान या फसल को रखा जाता है, और वहाँ पर अगर ये आग लग जाए तो अपने आप सुलगती जाती है, बढ़ती चली जाती है। और ये सब अपन सब जानते हैं, पर सुसमाचार प्रचार भी वैसा ही है। और मैंने तो उसको आपने देखा है, विश्वासी मंदिर में हम सब प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि एक आत्मा जीतते हैं और उससे ऐसा हो नहीं सकता कि जो कुछ उसने देखा सुना है उसे ना कहे, अब वो फिर दूसरे को बताता और इसी प्रकार बढ़ती गई। और आज देख लीजिए कि कैसी आग लगी हुई है लोगों में सुसमाचार प्रचार करने की जो इच्छा है, सुसमाचार प्रचार करने की उत्तेजना, एक्साइटमेंट, ये कैसे लोगों में है और उस समय कैसी कैसी स्थिति आती है, जिसमें यीशु मसीह ने मत्ती 10:36 में समझाया कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो कितने हमारे बीच में हैं जिसके घर के लोग विरोधी हो गए कि तुम ईसाई बन गए हो। और फिर 37वें पद में, मत्ती 10:37 पद में कहता है कि जो अपने बच्चों को और घर के लोगों को मेरे से ज़्यादा प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। तो जिसके अंदर प्रचार की आग लगी है प्रियो, वो हल पे हाथ रखकर पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखता। उसकी कमर कसी हुई है, कमर कस लिया और उसके बाद आगे बढ़ा है। तो कितनी अच्छी बात है कि 50वें पद में कहते हैं यीशु मसीह कि मुझे एक बपतिस्मा और लेना है और जब तक ये हो न ले मैं सखेती में रहूँगा। अर्थात सूली का दर्द सहना है, मौत को गले लगाना है और उसके बाद मृत्यु में से फिर से जीवित होना है और इस प्रकार मसीहा कहलाना है। ये बपतिस्मा मुझको लेना है और जब तक मैं नहीं लूँगा तो मेरा माइंड भी नैरो माइंड होगा, सखेती में रहूँगा, बेचैन रहूँगा, असमंजस रहूँगा। इसीलिए 91वें पद में यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ? नहीं, बल्कि अलग करने आया हूँ। और व्यवहार में प्रियो, हम जानते हैं कि जब हम विश्वासी हो जाते हैं तो अविश्वासियों के साथ हमारा कोई मेल जोल नहीं होता, कोई रिश्ता नाता भी नहीं होता। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि कौन मेरे माता पिता और कौन मेरे भाई बहन, और ये जो प्रभु में है, ये जो विश्वासी हैं, ये मेरे माता पिता और भाई बहन हैं। सो ऐसे रिश्तों को निभाने
के लिए यीशु मसीह कहते हैं। तो जितने लोग धरती 56वें पद में कि आकाश के चिन्हों को देख करके भेद बताते रहते हैं, और वो कहता है कि क्या इसके कारण और परिणाम के प्रति निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि जो है वो जो विश्वासी है वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। इसलिए 57 पद में कहते हैं यीशु मसीह, और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। और 58 और 59 पद पर यीशु मसीह समझाते हैं कि जब तू न्यायालय में जा रहा है तो अपने मुद्दई से रास्ते में मेल कर ले, अर्थात दुश्मन से भी प्यार कर, नहीं तो निश्चित रूप से नरक जाएगा। सो प्रियो, अगर यीशु को अपना कहना जैसे कांटों की राह पे चलना और सच्चे मसीही बनना, संक्रूस पे उसके मरना कितना कठिन है। और इसीलिए मैं याद करता हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने 2 लाइन में जीवन का वर्णन कुछ इस तरह से किया कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। वो कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। सो डोंट एवर थिंक माई वे इज़ हाईवे, सो डोंट एवर थिंक माई वे इज़ हाईवे, बी हम्बल, माई व्यू ह्यूमिनिटी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए ह्यूमन बीइंग। सो प्रियो, अन्य जाति भी इस बात को कहते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और कैसे हम मनुष्यों को लाभ पहुंचा सकें, परंतु मैं आपका ध्यान प्रेम की उस परिभाषा में ले जाना चाहूँगा जो संसार नहीं कर सकता, सब विश्वासी कर सकते हैं और जो यीशु ने सिखाया। और ये परिभाषा अन्य जाति के पास हो भी नहीं सकती कि किसी खोजी, भ्रमित, आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान व आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। सो प्रियो, बड़े आनंद के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को जीना वास्तव में मेरे लिए भी आसान नहीं था, परंतु जब से यीशु मसीह को पाया और उसकी शक्तियों को पाया तो बहुत ही आसान हो गया। और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं अपने सारे बोझ यीशु मसीह पर डाल दो, प्रार्थना करो। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो हमारी सुनकर हमारे मन को आनंदित करता है और हमेशा हमें जय के उत्सवों में लिए फिरता है। और यहाँ तक कि अभी जैसे देखा कि मरने का भी डर नहीं, मरने के बाद भी जो जीवित रहेंगे विश्वासी वो कब मौत से डरते हैं। ऐसे ही विचारों के साथ हमेशा अपनी कमर कस कर तैयार रहें। जैसा हमने देखा कि जिस घड़ी तुम जानते भी सोचते भी नहीं है उसी घड़ी यीशु मसीह का आना होगा, न्याय का आना होगा। हमको जिसको ज़्यादा दिया गया है उससे वैसे ही हिसाब लिया जाएगा और हमको पृथ्वी पर आग लगाना है, सुसमाचार का आग लगाना है। और जो रिश्ते नाते में हम डूबे हुए हैं उन रिश्ते नातों को पे हमको डूबे नहीं रहना है। अपने प्रियों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनों को तो दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो कितनी आनंद की बात है कि यीशु मसीह कहते हैं, 97 पद को फिर से पढ़ूंगा कि और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। वो करे हम इसी निश्चित धारणा से आगे बढ़ें और जैसा यिर्मयाह 9:24 में लिखा है कि हम इस बात का घमंड भी करें कि हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको
जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 101 नंबर, यीशु कहता तू साफ उजाला दे। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य भाई रवि भोरे और प्रभु की प्रार्थना और अपने सह संचालक डॉक्टर अर्पण राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सा आचार्य श्री रवि भोरे है और प्रभु में आए मुझे 10 वर्ष हो गए। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। हमारी विनती और समझ से बढ़कर हमसे प्रेम करने वाले, ऐ सारी दुनिया को बनाने वाले, जीवित महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु जी एक बार फिर से आज के पवित्र और विश्राम दिन में हम सब आपके चरणों के समीप में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि गीतों को गाने में, वचनों को बोलने में, भेंटों को उठाने में आपने हमारी अगुवाई की। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से आपके जीवित वचन को सुना है और परमेश्वर पिता हमने भी सुना है, तो होने देना प्रभु जी, न केवल हम 30 गुना 60 गुना परंतु 100 गुना फल ला सके। और प्यारे प्रभु जी, जो आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, तो दिन रात इसी में ध्यान दिए रहे, तब तेरे सब काम सफल होंगे। होने देना परमेश्वर पिता, आज के दिन जो भी वचन हमने सुना है, सीखा है, उसे हम अपने चित्त में, हृदय में रख छोड़े, ताकि परमेश्वर पिता हम भी जगत के छोर तक आपके गवाह ठहर सके और हम अपने जीवन से आपकी महिमा स्तुति निरंतर करने वाले हो सके। प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोगों ने आपकी आराधना को अटेंड किया है, उन हर एक के घर परिवार पर, आय के स्रोतों पर, योजनाओं पर आपकी बहुत आयत की आशीष होने पाए, ताकि वो दिन प्रतिदिन आत्मा में, प्रार्थना में, वचन में, संगति में निरंतर आगे बढ़ सके और हम सब मिलकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा अपने जीवन से निरंतर करने वाले हो सके। प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। आने वाले सप्ताह में
आप हमारी अगुवाई करना, ताकि हम फिर से जुड़कर आपकी महिमा स्तुति करने वाले हो सके। ऐसी आपसे प्रार्थना है। सारी बातों में प्रभु हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आता है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।